आप उसको जो हमारी सॉवरेनिटी, संप्रभुता, ये गिरवी रख दिया गया है उन गेट्स फाउंडेशन के पास, पाथ जैसी कंपनियों के पास। ऐसे टीका का परीक्षण हो रहा है जिससे उनकी गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और कभी कभी मौत भी हो जाएगी। इस तरह का सच पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास स्वास्थ्य मामलों की कमेटी के सामने आया था, जिस पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। अब मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं करते कि मुख्यमंत्री हमको जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी जवाब देना पसंद भी नहीं करते, पावती जरूर भेजते हैं। पीएमओ का भी वही हाल है, पावती आता है। इस देश में आप सांसद हो या आम आदमी, पत्र भेजिएगा तो एक पावती आएगा कि मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं। अंदर मांग किए हैं कि हिना साहब को भेजा जाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? पार्टी के निर्णय ही अंतिम निर्णय है। जो निर्णय लेगी पार्टी उस। जेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने चिट्ठी लिखी है, बिल गेट्स की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, उस चिट्ठी में तो मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी है, लेकिन संवैधानिक तौर पे सबसे ऊंचे पद पर है, इसीलिए पत्र उनको गया है और प्रधानमंत्री जी को भी गया है। केवल बिल गेट्स पर ही नहीं सवाल है, पाथ एप्स्टीन के जिस फाइलों में जिनका जिक्र है, इन तमाम थिंक टैंक्स का, ये थिंक टैंक्स भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आए हुए हैं व्यापार के लिए, लेकिन भारत पे और बिहार पे जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सार्वभौमिता और आप उसको जो हमारी सॉवरेनिटी, संप्रभुता, ये गिरवी रख दिया गया है उन गेट्स फाउंडेशन के पास, पाथ जैसी कंपनियों के पास। और इससे चिंताजनक बात यह है कि यह तमाम जो प्रयोग जो हो रहे हैं वो बिहार के गरीब बच्चियों पर, आदिवासी बच्चियों पर, जो स्कूलों में जो अवयस्क हैं, जो 9 से 12 साल की उम्र की बच्चियां हैं, जिस पर ऐसे टीका का परीक्षण हो रहा है जिससे उनकी गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और कभी कभी मौत भी हो जाएगी। इस तरह का सच पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास स्वास्थ्य मामलों की कमेटी के सामने आया था, जिस पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। लेकिन पिछले 10 साल से जांच नहीं होना भी एक चौंकाने वाली खबर है। ये इतने ताकतवर लोग हैं गेट्स फाउंडेशन और पाथ जैसी कि भारत के भीतर जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं और जांच नहीं होने दे सकते हैं। इस तरह के ताकतवर लोग हैं। आप गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार की तरफ से जो आप चिट्ठी लिखे हैं, तो कोई जवाब आया है अभी तक? अब मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं करते कि मुख्यमंत्री हमको जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी जवाब देना पसंद भी नहीं करते, पावती जरूर भेजते हैं। पीएमओ का भी वही हाल है, पावती आता है। इस देश में आप सांसद हो या आम आदमी, पत्र भेजिएगा तो एक पावती आएगा कि मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं, कभी जवाब नहीं आता। क्या तथ्य हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बिल गेट्स पूरी तरह से बिहार को पकड़े हुए हैं? एप्स्टीन फाइल में स्वीकार किया बिल गेट्स ने कि हमारे उनके रिश्ते निजी रहे हैं, और वह बिल गेट्स बिहार के नवजात बच्चियों पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्विक्स कैंसर के खिलाफ टीकाकरण जिस अभियान के जरिए चला रहे हैं, वह ट्रायल फेज में बच्चियों पर वह ट्रायल होना ही नहीं चाहिए था, भारत सरकार का कानून कहता है। और उस ट्रायल में बहुत सारी बच्चियों की मौत की खबरें आंध्र प्रदेश और गुजरात से आई थी, जिस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच में पाया कि यह आरोप सही है और इसके लिए कार्रवाई के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की अनुशंसा की थी, जो 13 साल से अभी तक जांच नहीं होना। ये साबित करता है कि गेट्स फाउंडेशन और उसके सहयोगी पाथ इतने शक्तिशाली हैं कि वो भारत सरकार के किसी नियमों का पालन नहीं करते और सरकार को वो चला रहे हैं, न कि सरकार उनको नियंत्रित कर रही है। पूरे मामले की जांच के लिए अब सुधाकर सिंह क्या करने वाले? हम जन जागरण अभियान, पार्लियामेंट में सवाल और ज़रूरत पड़ा तो न्यायपालिका का भी शरण लेंगे हम लोग। लेकिन इस पूरे मामले के अंतिम निष्पादन तक और गेट्स जैसी कंपनियों को, ट्रस्टों को भारत से जब तक बाहर नहीं किया जाता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एक पॉलिटिकल सवाल है, 5 सीटों पर राज्यसभा के बिहार में चुनाव होने हैं। भाई वीरेंद्र ने इसके लिए तो पार्टी मुख्यालय चले जाइए, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो अधिकृत रूप से बयान देंगे। ये हमारा काम नहीं है, और जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसमें हम लोग का हाँ में हाँ है। सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में वोट देने का अधिकार हमको होता भी नहीं है,
तो इसीलिए हम तो वो भी कुछ नहीं कह सकते, ये विधायक लोग बताएंगे कि भाई किसको वीरेंद्र मांग किए हैं कि हिना साहब को भेजा जाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? पार्टी के निर्णय ही अंतिम निर्णय है। जो निर्णय लेगी पार्टी उसको हम लोग मान लेंगे।